विधानसभा चुनाव 2023 में 25 विधानसभा सीटों पर कुशवाहा समाज को टिकट दिए जाएं। क्यों? कि कुशवाहा समाज हमारी मध्य प्रदेश के अंदर 80 से लेके 100 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है, जो कि हमारा निर्णायक वोट है 25,000 से लेके 55,000 तक। कुशवाहा समाज को जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक, शैक्षणिक एवं हिस्सेदारी मिलना चाहिए। समाज को बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र भोपाल, विदिशा, मुरैना, ग्वालियर, सागर, खजुराहो, सतना आदि लोकसभा सीटों पर कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जातिगत जनगणना कराई जाए। कुशवाहा समाज को जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों में आरक्षण दिया जाए। विश्व विजेता सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, इन सभी महापुरुषों एवं कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान लव कुश की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। कुशवाहा समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में एसटी, एससी एवं ओबीसी के 2.5 लाख विकलांग रिक्तों पर शीघ्र भर्ती की जाए। सभी विभागों में ओबीसी को 27%, जो हमारी जनसंख्या है 54%, उसमें हमें आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू की जाए। मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि आप हमारी जो मांगे हैं, कुशवाहा समाज की मांगे, आप इनको स्वीकार करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माननीय कमलनाथ जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। जय जय कमलनाथ। मैं आप मेरे माध्यम से, प्रांतीय कुशवाहा समाज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को कुशवाहा समाज की जो 10 सूत्री मांग है उनका ज्ञापन दूंगा और इसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमें मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। अब वक्त है यहाँ पर कि हमारे बीच माननीय श्री कमलनाथ जी जो है आप सबका संबोधन करेंगे। कितना उत्साहित हैं आप, एक बार जोर से तालियां बजा के बताएंगे इसके बारे में। थोड़ा शोर हो जाए इनके लिए एक बार जोर से। और हमें कुशवाहा होने पे कितना गर्व है, एक बार बताइए आप लोग। चलिए। कुशवाहा समाज के अध्यक्ष योगेश भाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनें जो सबसे आगे बैठी हैं पर छिप गई हैं, ये उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि यहाँ आकर योगेश भाई ने मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूँ। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही है वो नौजवान जिनका भविष्य सबसे बड़ी चुनौती है। नौजवानों, आपको अपना देश समझना है। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहाँ इतने धर्म हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी जातियाँ हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई विश्व में देश नहीं है जहाँ इतनी देवी देवताएं हों, इतने त्यौहार हों। ये अपना भारत है। हम यहाँ से दक्षिण जाते हैं। आपके समाज के लोग भी जो दक्षिण में रहते हैं, उनकी पजामा और धोती लुंगी होती है, पजामा और धोती नहीं होती। ये अपना देश है। और अपना देश अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हर समाज को, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितनी जातियां हैं, पर भाईचारा है। भाईचारा है क्योंकि हमारी संस्कृति भाईचारे की है। अभी बाबा साहब पर हमने
के चित्र पर हमने माला अर्पण किया। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि ऐसा देश जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, ऐसा संविधान बनाए कि सबके साथ न्याय हुए। उनके संविधान की नकल बहुत सारे देशों ने करी। हम को चिंता करनी है कि अगर ये संविधान गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा। ये आज चिंता का विषय है। और मैं आपसे ये बात कहने आया हूं कि आज क्या हो रहा है देश में, हमारा मणिपुर में क्या हो रहा है, कैसे जाति के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, कैसा तमिलनाडु में हिंदी का विवाद है, कैसा पंजाब में खालिस्तान के नारे फिर से लगने लगे जो 35 साल पहले नहीं लगते थे। ये सब चिंता का विषय है। और नौजवानों, आप रक्षक हैं, आप रक्षक हैं इस संस्कृति के और इस संविधान के। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मध्य प्रदेश में, मेरे से जब भी कोई पूछता है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में क्या है, मैं कहता हूं हमारे देश के नौजवानों का भविष्य सबसे बड़ी चुनौती है। आज 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और मैंने तो कहा था, अभी ये कहते हैं 54% है पिछड़ा वर्ग, 55% है, 55% है पिछड़ा वर्ग। और कितनी पुरानी मांग है कि हम जाति के आधार पर गणना करें। कोई राजी नहीं था, हमने घोषणा करी है कि हम मतगणना जाति के आधार पर कराएंगे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय हमारे समाज की नींव है। सामाजिक न्याय से ही हमारे सामाजिक मूल्य मजबूत रहते हैं। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं इनको हमें सुरक्षित रखना है। हमारी सरकार थी, आपने कोई आंदोलन नहीं किया था, मैंने 27% आरक्षण की घोषणा करी। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसने रोक लगाई, कौन कोर्ट गया? एक व्यक्ति गया। ये बात समझ लीजिए, कौन था ये व्यक्ति? इसका वकील कौन था? इसका वकील वो था जो आज के दिन जबलपुर के एक बड़े पद पर, एक कानूनी पद पर बैठा हुआ है। ये कैसे साजिश थी? मैंने कहा प्रमोशन की बात हुई, रिक्त पदों की बात हुई, अगर 27% आपको मिलता तो कम से कम कितने लोगों का जीवन और भविष्य सुरक्षित रहता। ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। लंबी चौड़ी बातें करना बहुत आसान है। शिवराज सिंह जी तो आजकल इनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 18 साल उनको बहनें नहीं याद आईं, उनको कर्मचारी नहीं याद आए, उनको संविदा नहीं याद आई, इनके आउटसोर्स नहीं याद आए। आज उसकी बात करने लग गए, क्योंकि चुनाव 3 महीने दूर है। इस चुनाव का मायने क्या है? नौजवानों, आपका भविष्य है। ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आप कैसा भविष्य चाहते हैं मध्य प्रदेश का? आप दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, आगे देख लीजिए, सामने देख लीजिए, क्या है मध्य प्रदेश का हाल? हर वर्ग परेशान है। भटकता हुआ नौजवान, हमारा चिल्लाता हुआ किसान। शिवराज सिंह जी को ये दिखता नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, इनके कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। हमारी सरकार थी 15 महीने की सरकार थी, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, इतने करोड़ रुपए मिले, पर मैंने विधायकों को कहा जो आते थे कि मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, आप मौज करिए, जाकर पैसे ले लीजिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। पर हमने अपने कार्यकाल में
11.5 महीने का कार्यकाल था, क्योंकि 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। आज आप गवाह हैं। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया, ये किसान इसके गवाह। अगर हमने बिजली 100 यूनिट 100 रुपए में दी, सब गवाह हैं। हमने गौशाला बनाए, आप गवाह हैं। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती करी मैंने? ये सब बातें आप सबके सामने हैं। आज जब हम हर वर्ग परेशान है, कोई यहाँ रोजगार के नए मौके नहीं। मैं तो कहता हूँ जो रिक्त पद हैं, शिवराज सिंह जी रोज आप घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप रिक्त पद भर दीजिए। हाँ, 1 लाख छोड़िए। ये आज घोषणाओं से ये प्रदेश नहीं चल सकता, झूठ से ये प्रदेश नहीं चल सकता। ये आज आपको बात समझनी है, कैसे हम प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। और मैं तो आपसे विनती करता हूं, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। ये सच्चाई अपने सामने रख लीजिए। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है। और ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश का चित्र अपने सामने रख लीजिए, मध्य प्रदेश का चित्र अपने सामने रख लीजिए। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है और हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। ये भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, ऊपर से लेके नीचे भ्रष्टाचार। पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। ये हालत है। ये अपना प्रदेश को यहाँ लाए हैं और लंबी चौड़ी बातें करेंगे। आज अगले 3 महीनों में पता नहीं और कौन सी घोषणाएं करेंगे, पर याद रखिएगा ये कलाकारी से प्रदेश नहीं चलेगा। ये कलाकारी से प्रदेश नहीं चलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जो कहता हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बम्बई जाइए, फिल्म में काम करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये कलाकारी से प्रदेश नहीं चलता, एक सोच से चलता है, एक विजन से चलता है। टेलीविजन से ये प्रदेश नहीं चलेगा, एक विजन से ये प्रदेश चलेगा। और कैसे हम निवेश लाएं अपने प्रदेश में, कैसी आर्थिक गतिविधि बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, विश्वास से। निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। निवेश को आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, विश्वास से अट्रैक्ट करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की पहचान अगर एक भ्रष्ट प्रदेश की रही, एक माफिया प्रदेश की रही, कौन आएगा मध्य प्रदेश? और यही हालत है। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाते हैं। ये आज हालात है। तो बड़े संक्षेप में मैं आपके सामने ये सच्चाई रखना चाहता था कि आप भविष्य के रक्षक हैं। आप भविष्य के रक्षक हैं, केवल अपने समाज के रक्षक नहीं हैं। याद रखिएगा, आप भविष्य के रक्षक हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं। आपने अभी मांगे रखी हैं, न्याय जरूर किया जाएगा। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि हमको पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय करना है। ये प्रदेश पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और एससी का प्रदेश है। ये हजारों साल का इतिहास देख लीजिए। ये प्रदेश आपका है और आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। और अगर आपने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता कि हम सही पटरी पर प्रदेश को ले आएंगे और फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप सब लोगों के हाथ में क्या है, ऊपर करिए एक बार। जो तख्तियां लाए हैं, प्लकार्ड ऊपर करिए, सब लोग ऊपर करिए। क्या है आपके हाथ में, दिखाइए आप लोग, एक बार दिखाइए सब लोग, जो के हाथ में है, जो भी बैनर है, प्लकार्ड्स हैं। साथियों,
आज माननीय कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है, ये लोकतंत्र की हत्या करके नोटतंत्र की सरकार है, तो वादा करो कि सत्ता को खाल फेंकना है। जोरदार तो जय जय कमलनाथ।